है बच्चों, आज मैं पुनः यूट्यूब पर आया हूँ आपके लिए कुछ लेकर। अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से कुछ अपलोड नहीं किया गया था, उसके कुछ कारण थे। ये जो लॉकडाउन हुआ है इसमें कुछ ऐसी परेशानियाँ हुई थी जिसके चलते वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे। अब पुनः आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तथ्य के अनुसार आप छोटे समय में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहले नाम है त्रिकोणमिति। इसका अगर हम पार्ट अलग अलग करते हैं तो ध्यान देना है, त्रि, कोण और मिति। त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब जानते ही वह कोण, और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात 3 कोणों का जो माप होता है, जो रचनाएं होती हैं, वही होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में बताया जाता है। यह समकोण त्रिभुज के बारे में एक तथ्य बताया गया है। यह तथ्य समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस ने एक प्रमेय बताए थे। पाइथागोरस जो हमारे गणितज्ञ हैं, उन्होंने एक प्रमेय बताए थे। वो प्रमेय क्या है? तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। और शेष 2 कोण, ये और ये न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब जो 90 से छोटा हो। ये आपका 90 डिग्री, ये दोनों 90 से छोटे। इनका योगफल 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज पर। पाइथागोरस जो थे गणितज्ञ, उन्होंने समकोण त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय बताया। वो प्रमेय है क्या, वो आप ध्यान से सुनेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप अवश्य देखिएगा, ताकि त्रिकोणमिति का बेस आपका मालूम हो जाए। यह वीडियो प्रथम वीडियो बन रहा है। इस प्रथम वीडियो के आगे अनेक वीडियो इसी त्रिकोणमिति पर बनेंगे, इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। उन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण का वर्ग। अब एक बात आया, कर्ण। ये कर्ण है क्या? तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है, अर्थात इसको हम ए मान लें, ये बी और ये सी। तो इसमें आप देखेंगे कि जो तिरछी लाइन होती है वह सबसे लंबी होती है। इसको बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं हम? कर्ण बोलते हैं। ये है आपका AC, ये हुआ आपका AB। अब यहाँ पर 2 भुजा शेष बचा। इस कर्ण को छोड़ दें अगर, तो यहाँ 2 भुजा शेष बचा है। यहाँ आप एंगल के हिसाब से, यदि एंगल यहाँ ले रहे हैं, कोई एंगल अगर हम सी, यहाँ कोई एंगल ले रहे हैं, थीटा ले लें, बीटा ले लें, गामा ले लें, जो भी हम लें, यदि यहाँ एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। यदि हम इसको एंगल लेते हैं, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। 2 तरह से चित्र है, यहाँ आप समझ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ABC, ये आपका तो कर्ण फिक्स है। ये जो लंबी भुजा है, तिरछिया, हमेशा कर्ण होगा। ये दोनों भुजाएं आपस में बदल जाती है। कैसे? यदि हम यहाँ कोई एंगल थीटा ले, यदि इस एंगल की बात करेंगे, ये तो लंब ही है। यदि इस थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। ये कब? जब यहाँ हमने एंगल लिया तब। तो एंगल के सामने वाले भुजा लंब कहलाती है, और जिस पर एंगल बनता है वो आधार कहलाता है। इसी पर दूसरा चित्र क्या हो जाएगा? ये तो कर्ण हुआ, ये तो फिक्स है, हमने मान लिया ABC। यदि यहाँ पर थीटा यहाँ था तो हमने ये लंब हुआ, ये आधार ले लिए। यदि यहाँ पर हम थीटा लेते हैं तो अब थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। यह आप बड़ी ध्यान से
इसको आप देखेंगे, नहीं तो लंब और आधार ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे, समस्या पैदा कर देते हैं। एंगल के हिसाब से हम लंब भुजा और आधार भुजा को क्या करते हैं, मानते हैं। जैसा जिस तरह का एंगल रहता है, यदि एंगल यहाँ पर है तो ये लंब ये आधार, यदि एंगल यहाँ पर रहेगा तो ये लंब ये आधार। अर्थात कह सकते हैं कि 90 डिग्री को छोड़कर जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस पर एंगल बनता है वो आपका आधार हो जाता है। तब उस समय पाइथागोरस इस आधार पर उन्होंने क्या बताया, या डिफिनेशन आप बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्या बताया है उन्होंने कि किसी समकोण त्रिभुज पर, किसी समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण का वर्ग, बने कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, तो शेष दोनों भुजा लंब और आधार, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उन्होंने क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग हमने कर दिया, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह हुआ आपका प्रमेय इसका, पाइथागोरस का। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये किसने दिया, पाइथागोरस। किसने दिया, ये आपका पाइथागोरस, यह एक गणितज्ञ थे, इन्होंने यह प्रमेय दिया था। इस आधार पर अनेकों सूत्र आते हैं। बस इतना याद रहे कि त्रिकोणमिति का ये बेस है, यदि बेस जिसको मालूम सही से हो गया उसकी त्रिकोणमिति आसान हो जाती है। जैसे जैसे आगे स्टेप बढ़ेगा उस तरह से आपकी पढ़ाई होती जाएगी। तो इस समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय जो है किस त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज का एक जो कोण होता है 90 डिग्री और शेष दो कोण होते हैं न्यून कोण, जो 90 से छोटे होते हैं। प्रमेय उन्होंने क्या बताया कि किसी समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण, कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, जो तिरछी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं सबसे। तो समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजा, शेष दो भुजा लंब और आधार, उन दोनों के वर्गों के योगफल पॉजिटिव प्लस है, योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। उन्होंने क्या किया, ये किसने दिया, पाइथागोरस गणितज्ञ थे, उन्होंने यह प्रमेय दिया। क्या प्रमेय था, किसी समकोण त्रिभुज पर बने कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यह पाइथागोरस प्रमेय। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इसमें त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती हैं। उस त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां किस तरह लिखा जाता है, तो पहला इसका निष्पत्ति साइन, SIN, इसको हम पूरा लिखते हैं SINE। इसका हिंदी क्या होता है, कोज्या, इसको बोलते हैं हम ज्या, इसको साइन को हम ज्या बोलते हैं। हमने कोज्या बोला तो साइन को ज्या बोलते हैं। इसको हम शॉर्टकट में SIN लिखते हैं। उसी तरह दूसरा है कॉस बोलते हैं, उसको लिखते हैं कोसाइन, इसको बोलते हैं हम कोज्या। इसको क्या बोलते हैं हम, कोज्या। साइन को ज्या बोलते हैं, कोसाइन को कोज्या बोलते हैं। इस कोसाइन को हम कॉस लिखते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस हम लिखते हैं। इसके बाद आ गया तीसरा आपका टैन, इसको बोलते हैं टेंजेंट, क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या, क्या बोलते हैं हम, स्पर्शज्या। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टैन लिखते हैं। तो आपका साइन हुआ, कोसाइन हुआ, टेंजेंट हुआ। SINE हिंदी में ज्या बोलते हैं, ये लिखते हैं गणित के रूप में इसको साइन। इसके बाद कोसाइन, कोसाइन को हिंदी में हम कोज्या बोलते हैं, इसको गणित के रूप में क्या लिखते हैं हम, कॉस। जब हम फार्मूला, जब कोई सवाल करेंगे तो वहाँ पर ये सब नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर साइन लिखा रहेगा, कॉस लिखा रहेगा, टैन लिखा रहेगा। फिर टेंजेंट है स्पर्शज्या, इसको बोलते हैं हम टैन बोलते हैं। अब इन तीनों का अपोजिट हो जाता है। तीनों का अपोजिट क्या है, तो साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक,
साइन का अपोजिट कॉसेक। इसी तरह आपका 5वां नंबर कास जो कोसाइन है, इसका अपोजिट होता है सेक। क्या होता है? सेक होता है। और आपका 6 नंबर टेंजेंट मतलब टैन, इसका हो जाता है कॉट। तो 6 निष्पत्तियां कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। आप आसानी से वीडियो को रोककर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब अपोजिट की बात हो रही है, तो अपोजिट का मतलब ध्यान दीजिएगा। जैसे साइन हमने लिख दिया, साइन बराबर 1 हम कॉसेक लिख सकते हैं। साइन बराबर 1 कॉसेक लिख सकते हैं, या कॉसेक बराबर 1 साइन लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है। उसी तरह हम कॉस को लिख सकते हैं 1/सेक। उसी तरह सेक बराबर लिख सकते हैं 1/कॉस। इसी तरह हम टैन को लिख सकते हैं 1/कॉट लिख सकते हैं। टैन को 1/कॉट लिख सकते हैं। और इसी टैन को हम एक और फार्मूला हो सकता है sin/cos। इसी तरह कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan। कॉट को 1/tan, और इसको हम कॉट को एक और फार्मूला cos/sin लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एंगल कुछ अगर दे देता है, थीटा दे दे, ए बी सी कुछ भी दे दे, तो हम साइन के आगे लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा अगर लिखते हैं तो 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। आप एंगल जैसे देगा उस तरह से एंगल हम क्या कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि जो अपोजिट होता है उसको आपको ये ध्यान में रखना होगा। साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉसेक, ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है। उसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। टैन और कॉट एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। यहाँ पर टैन का दो सूत्र 1/कॉट या sin/cos कर सकते हैं। उसी तरह कॉट का 1/tan या cos/sin कर सकते हैं, या कॉट का cos/sin हो गया, टैन का sin/cos हो गया। ये आपका मूल रूप से जो बेसिक चीज है, जो निष्पत्तियां होती हैं त्रिकोणमिति की, निष्पत्तियां 6 होती हैं, साइन, कॉस, टैन, इनका 3 अपोजिट जिसको बोलते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। और आपको मालूम हुआ कौन किसका अपोजिट है। तो ये चीज़ आप वीडियो को रोककर आसानी से लिख सकते हैं। इसका हर चीज़, हर पार्ट ध्यान से देखेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। यह आपका पार्ट 1, अभी त्रिकोणमिति का पार्ट 1 हो रहा है। यह पार्ट 1 आपको पढ़ाया जा रहा है। इस पार्ट 1 में यदि आप सही से पढ़ लेंगे तो जो सेकेंड वीडियो इसका बनाया जाएगा, हर वीडियो अपने आप में महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति जो बच्चे हाई स्कूल में गए होंगे, 9 में अभी वो त्रिकोणमिति का बेस नहीं जानते होंगे, क्योंकि 9 में सिलेबस इसका अब नहीं हटा दिया गया है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि वो बेसिक चीज़ को जान सके। इसलिए आप हर चीज़ बड़े ध्यान से आप इसको हल कीजिए और इसको समझिए। आप फिर आगे इसका देखिए यहाँ पर कुछ सूत्र है। ये सूत्र जो है निष्पत्तियों का है, या निष्पत्ति किस प्रकार का सूत्र बनाती है, ध्यान दीजिएगा। यह आपका बेस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए पहला साइन, जिस तरह पाइथागोरस त्रिभुज जो प्रमेय था उसमें समकोण त्रिभुज लिए थे, उस समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है और उन तीनों भुजाओं का नाम भी है। वो नाम क्या क्या था? कर्ण था, लंब था और आधार। कर्ण तो फिक्स था, लंब और आधार ये क्या थे? एंगल के हिसाब से बनाए जाते थे। अब यहाँ पर साइन का एक सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। यह आपको ध्यान देना है, याद कर लेना है, ये याद रखिएगा। साइन का जो सूत्र होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अभी हम बताए पीछे। तो जब साइन लंब बटा कर्ण के बराबर होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो यदि आप केवल एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। साइन का लंब बटा कर्ण, कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। उसी तरह कॉस है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, इसको याद कर लेंगे। कॉस का आधार बटा कर्ण, कॉस का उल्टा होता है सेक,
तो हम कर्ण को ऊपर लेकर चले जाएंगे, आधार को नीचे लेकर चले जाएंगे, तो ये सेक का हो जाएगा। उसी तरह tan है, tan का होता है लंब बटा आधार, tan का उल्टा होता है कॉट। तो जो आधार है नीचे वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, लंब कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो tan का याद रखेंगे, कॉट अपने आप याद हो जाएगा। इस के हिसाब से पाइथागोरस के ने एक सूत्र का निर्माण किया, वो सूत्र एक हम बना रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, शेष आप स्वयं बना देंगे और आपको बनाना ही पड़ेगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको कराने से पहले हमने आपको ये बताया, क्योंकि इसका प्रयोग इसमें आएगा। वो क्या है, पहला एक आप हम सूत्र बना रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए, आपका 100% आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप सबसे पहले इस सूत्र में दोनों पक्षों में आप कर्ण स्क्वायर से भाग दे देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर हमने कर दिया, लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर कर दिया, आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर हमने कर दिया। हमने कर्ण दोनों पक्षों में क्या कर दिया, हमने भाग दे दिया। अब देखो कर्ण का स्क्वायर नीचे कर्ण का स्क्वायर, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ भी लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 आ गया, लंब बटा कर्ण आ गया, आधार बटा कर्ण, इन सब का क्या है, स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपका निष्पत्ति है साइन कॉस टैन कॉस एक्सेक कॉट, उनके अनुसार जो सूत्र लिखा गया, हम यहाँ इसको क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। या बस इतना ध्यान देना है कि अब एंगल लेंगे, एंगल कोई एक अलग अलग नहीं, थीटा लेंगे तो हर जगह थीटा, बीटा लेंगे हर जगह बीटा, ए लेंगे हर जगह ए, बी लेंगे हर जगह बी। हमने यहाँ 1 लिख दिया, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि लंब बटा कर्ण किस निष्पत्ति का मान होता है, किसका होता है, साइन का। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन। एंगल हमने ले लिया थीटा, हमने यहाँ ले लिया थीटा, तो यहाँ हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। आधार बटा कर्ण, यहाँ पर सर्च करिए आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है। हम यहाँ ले लिए कॉस, एंगल ले लिए थीटा। एंगल हमेशा एक समान होना चाहिए, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। अब आपका एक सूत्र बनकर आएगा, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कभी कोण का वर्ग नहीं होता है, घात, कोण पर घात नहीं चढ़ता है, यह याद रखिएगा। इस चीज को वीडियो रोककर आसानी से हर स्टेप लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सजा कर क्या लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हुआ आपका पाइथागोरस का प्रथम सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र के हिसाब से कहीं भी त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल है, यदि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कहीं एक जगह है और दोनों का एंगल एक समान है, चाहे 100 200 चाहे जितना भी हो, लेकिन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, एक समान। साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, और एंगल चाहे जितना हो, मान कितना होगा, एक ही होगा। मान कितना होगा, एक ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर हमने लिख दिया 100 अंश प्लस कॉस स्क्वायर हमने क्या लिख दिया 100 अंश, तो इसका मान आप स्वयं क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 100 रहेगा, यहाँ 150 रहेगा, अर्थात दोनों में अंतर रहेगा, तो अब उसका मान 1 नहीं होगा।
दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, साइन का स्क्वायर कास का स्क्वायर होना चाहिए, तभी उसका मान 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ से दो सूत्र और निकल सकता है। साइन स्क्वायर को छोड़ देंगे यहाँ पर, तो कास स्क्वायर कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका मान, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ये बन गया। उसी तरह कास को छोड़ देंगे हम यहाँ पर, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपका आ गया केवल इस हिसाब से। तो इस सूत्र को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या किया गया था कि दोनों जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, उस प्रमेय के सूत्र में हमने कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या किया था, भाग दिया था। भाग देने के बाद आपका लास्ट में ये सूत्र आ गया। अब आप ऐसे ही सूत्र प्राप्त करने के लिए आप टर्म बाय टर्म आप स्वयं से, पहले तो हमने कर्ण से स्क्वायर से भाग दिला दिया। अब आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कौन सा सूत्र आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इसी के आधार पर वो भी आएगा। उसके बाद आधार स्क्वायर से भाग देंगे, तब आपका एक सूत्र आएगा। अर्थात इस हिसाब से 3 सूत्र, एक इससे भाग देंगे, दूसरा इससे भाग देंगे, तीसरा, और इन तीनों से 2 सूत्र और बनते हैं। अर्थात टोटल आपका 9 सूत्र बन जाएगा। यही होता है त्रिकोणमिति का बेस। ये आपको यदि सही ढंग से समझ में आ गया तो आपका बेसिक जो है वो मजबूत हो जाएगा त्रिकोणमिति का। तो हर वीडियो ये पार्ट फर्स्ट है, तो आगे के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप पढ़िएगा, वीडियो को रखकर सारी चीज़ आप आसानी से लिख सकते हैं। और आप इस लॉकडाउन में जितना मेहनत करें, समय है आपके पास, स्कूल नहीं खुल रहा है, समस्या है हमारे हर जगह पूरे विश्व में इस तरह के जो कोरोना महामारी का जो फैला हुआ है, हमें इसे डटकर सामना करना है, सावधानी बरतनी है, और हम पूरा समय हम अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। हम पूरा समय हम अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, और हमें जितना भी सेल्फ स्टडीज़ करें। और इसमें जो भी त्रुटि हो आप कमेंट बॉक्स में, हमारा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी समस्या हो, टॉपिक से जो भी रिलेटेड हो, आप आसानी से इसको कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। हम उसे देखकर हम आपके हर समस्या को दूर करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात कि स्कूल खुलने में अभी ज़्यादा समय है। अभी स्कूल खुलने का कोई प्रावधान अब तक नहीं आया है सरकार की तरफ से। तो आप लोग एक टाइम टेबल बना लीजिए घर पर पढ़ने का, कि कितने टाइमिंग हमें क्या क्या विषय पढ़ना है। आपके पास विषय हैं, 6 विषय हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के लिए है, और 5 विषय इंटर वालों के लिए जो 10+2 हैं। अन्यथा और अन्य बच्चे जो सबके पास अपने अपने विषय हैं, वो एक टाइमिंग बना लें, समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करेंगे तो स्कूल खुलने पर आपको इसके बेनिफिट जरूर मिलेगा। और आपसे अनुरोध है कि आप कहीं भी बिना कार्य के अनावश्यक सड़कों पर या बाजार में न घुमा कीजिए, ठीक है। यह अनुरोध है आप लोगों से। और इस अमित गुरु RCC में आपका हर विषय का धीरे धीरे हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ये त्रिकोणमिति का पहला पार्ट था। इसका रोज़ आप हर वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसके लिए आप लोग हर विषय पर ध्यान देना शुरू कीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों।